हिंद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं सबको, पूरे प्रदेश को लेके, जिला स्तर से लेके सरकार तक बैठे अधिकारी, माननीय मंत्री होमगार्ड व कारागार मंत्री माननीय और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अवगत कराना चाहेंगे कि मैं भी 2 दिन पीछे आगरा गया था। वहाँ पर प्रदेश में नोटिस पे नोटिस होमगार्डों को कमांडेंट आगरा के द्वारा दी जा रही थी। इस विषय में मैं स्वयं आगरा मयो प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक आबलिक महामंत्री उत्तर प्रदेश मुजीबुर रहमान अंसारी जी, हमारे मीडिया कर्मी द संडे न्यूज संपादक महोदय भी साथ में गए थे। पूरी कवरिंग वहाँ हुई, पूरे सब कुछ सामने सब कुछ आया। वहाँ आगरा में कमांडेंट आगरा की लूट घसोट अत्याचार की कड़ियाँ सामने आई हैं। बहुत ऊंचे स्तर पर, जितना उसमें हम गहराई में गए उतना बड़ा भ्रष्टाचार खुल के सामने आया है। मैं स्वयं उसका निरीक्षण किया हूँ, पूरा आगरा घूमा हूँ, एक एक जवान से पूछा हूँ, महिलाओं से भी पूछा हूँ। इनके विषय में कमांडेंट किसी ने अच्छा नहीं कहा कि अभी तक विभाग जब से बना है ऐसा कमांडेंट अत्याचारी लूट घसोट करने वाला नहीं आया है। ये सामने देखने को हमें मिला और ये आया है कि जिला अधिकारी कलेक्टर आगरा टू आगरा, जिला अधिकारी जिला कार्यालय हस्ताक्षर पुस्तिका होमगार्ड पर श्री बीओ रविंद्र सिंह व बीओ जितेंद्र सिंह जिला कमांडेंट की सहमति से एक दूसरे के हस्ताक्षर करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थी गीतम सिंह बीओ के द्वारा ये दिया गया था। ये दिया था प्रतिलिपि में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय लखनऊ साक्ष्य सहित उन्होंने उपलब्ध कराया। नंबर 2 होमगार्ड मंत्री लखनऊ, कारागार आबलिक होमगार्ड डीआईजी होमगार्ड आगरा। नंबर 4 मंडली कमांडेंट आगरा को ये दिया गया था, जिसमें ये कमांडेंट के द्वारा ये 15 दिन जो है रविंद्र सिंह आएंगे और 15 दिन जितेंद्र सिंह एक दूसरे के हस्ताक्षर बनाते रहेंगे। इसलिए कि जिन पॉइंटों में 10-10, 20-20 साल से ये लगे हैं तो उसकी 15 दिन वसूली ये करेंगे अपने स्थानों की और 15 दिन दूसरा भी वसूली करेंगे। वो वसूली पूरी इकट्ठा करके फिर उसमें जहाँ जाना होता, जिसको देना होता वो होता है। तो ये एक लेटर भी दिया गया था जिस पे हमारे कमांडेंट दबाव बना के आगरा और उनकी जो
गरुड़ डिब्बा देता है, उसके पक्ष में दबाव डलवा के उनसे कहा लिया गया गिरितम सिंह से कि ये मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है। उनकी ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, इससे इसको तो नहीं गलत कर देंगे। इसमें देखिए क्या क्या कह रहे हैं। एक दूसरे की गाली और गुप्ताली बंटवारे के चक्कर में गिरितम सिंह जो बीओ थे ये विरोध करते थे, इसमें पैसा हमको भी चाहिए, इनको दिया नहीं जाता था। कमांडेंट रविंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, इनके 3 में हो जाता था, तो इसलिए ये विरोध किए। तो इनकी आप लोग ऑडियो सुनिए और देखिए किस तरीके का भाषा का प्रयोग, एक दूसरे के कैसे गाली दे रहे हैं, कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये है होमगार्डों की लूट घसोट की लड़ाई, इन वर्चस्व की लड़ाई। तो ये वहाँ पर किस तरीके से सरकार के धन का अर्हण किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये संवेदनशील, अति संवेदनशील करीब 200 होमगार्डों से प्रति होमगार्ड से 3000 रुपया लिया जाता है। संवेदनशील के नाम एक ही जगह के रुकने के लिए सुविधानुसार 3-3000 रुपये प्रति जवान से लिया जाता है। और 12 गार्ड ऐसे लगाए गए हैं कार्यालय और आवास पर, कार्यालय आवास पर सरकारी। तो कुछ इसमें जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं जो अपने घर का काम देखते हैं, और जो घर का काम देखते हैं वो जो पैसा बनता है कमांडेंट और बीओ के द्वारा निकला के वो पैसा ले लिया जाता है, होमगार्डों से निकलवा लिया जाता है। तो ये कितना बड़ा सरकार के धन को लूटा जा रहा है। आगे ये जो है कुछ ये 3-3 हज़ार रुपया किस तरीके लिए जा रहे हैं, ली जाती है। और कुछ जात कुछ पूरा माह करके पैसा होमगार्ड का कमांडेंट साहब निकलवा लेते हैं। और बैंक से लोन लेने के लिए पे स्लिप पैकेट भत्ता बनवाने के 3,000 से 5,000 रुपया लिया जाता है। नंबर 4, होमगार्ड को झूठे चीटिंग करने के नाम पर नोटिस देकर 30,000 से लेके 50,000 रुपया लिया जाता है। नंबर 5, मृतक आश्रित के भर्ती करने के लिए लेने के लिए के नाम पर 3 लाख से 5 लाख लिया जाता है। नंबर 6, ये जो होमगार्ड की मार्कशीटें और सही करने के नाम पे इतना ही लिया जाता है। और कुछ ये देखिए, अभी जगहें निकली थी महिलाओं को 112 पर प्रशिक्षण देने के लिए, तो मुख्यालय से ऑर्डर हुआ कि जो सरकारी गाड़ियां हैं कमांडेंट अपनी गाड़ियों से इनको सिखाएंगे और ड्राइवरी लाइसेंस बनवाएं। इनसे भी 20-20 महिलाओं से 20-20 हज़ार की मांग की गई। जब नहीं दिया तो उनका प्रशिक्षण जो है नहीं दिया गया। ये चल रही है वहाँ की लूट और घसोट। तो कमांडेंट महोदय की तानाशाही इतनी वहाँ चल रही है कि उनका अभी स्टोर में 4-4, 5-5 साल से होमगार्ड जवानों को वर्दी है और बहुत सा साजो सामान है, उसको कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। कितना ये रखे हैं, कितना होमगार्डों को दिए हैं, कितना इन्होंने बेच डाला है, इसका आज तक निरीक्षण नहीं किए। और इसमें जो है
काफ़ी लोग 20-20 साल से 10 से लेकर 15 साल 20 साल से एक ही स्थान पर ये बीओ, इंस्पेक्टर और कंपनी कमांडर ये एक ही स्थान पर लगे हैं। ये देखने वाली बात है इनकी भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें फैल गई हैं गहराई में कि इनको माननीय मुख्यमंत्री अपने बुलडोजर से ही उखाड़ के फेंकवा सकते हैं। इतनी जड़ें मोटी और काफ़ी गहराइयों में चली गई हैं। तो वहाँ पर ये भी मुझे पता चला कि पूरे पूर्वांचल का हमारे माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश कारागार आबलिक होमगार्ड विभाग के मंत्री, पूर्वांचल का ठेका संतोष कुमार जिला कमांडेंट आगरा को दिया गया है। यही कारण था है कि वो कुछ भी करे उसका कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और अपने बड़े अधिकारियों का आदेश न मानना ये बहुत बड़ा अनुशासनहीनता कहा जाएगा। हमारे मंत्री साहब का डर भरा है अन्य अधिकारी, बड़े अधिकारियों के, इसलिए इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी होती है तो मंत्री जी या तो फ़ोन से या तो बुला के उस अधिकारी को डांट देते हैं। ये हमारा बढ़ावा हमारे मंत्री महोदय का होमगार्ड दे रखा है। मैं नहीं कहता हूँ, ये खुद वो चिल्लाता है कि कोई पूर्वांचल का कमांडेंट और कोई बीओ इंस्पेक्टर, कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे करिए, मैं संभाल लूँगा। मुझे मंत्री साहब पूरा यहाँ पूर्व पश्चिम का चार्ज भार दे चुके हैं और जो मैं चाहूँगा वो होगा। आप परेशान न होइए, कोई कुछ नहीं, कोई शिकायत करे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्री जी मेरे साथ हैं, जो मैं चाहूँगा वो मंत्री जी करेंगे। तो जब हमारे एक मंत्री, हमारे घर के मुखिया इस तरीके से बढ़ावा भ्रष्टाचारियों को देंगे तो वो बेखौफ बेलगाम होके तो चलेंगे और जो मन चाहे वो करेंगे। कानून का उनको मानना नहीं है, क्योंकि मंत्री जी कानून हैं, मंत्री जी ही मुख्यमंत्री हैं, मंत्री जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हमारे होमगार्ड राष्ट्रपति हैं। सारा पावर आज उनके पास है। पूरे आगरा से लेके पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी होमगार्ड से लुटाई। मुझे तो अतरज हो रहा देख करके आगरा में कि कोई समय से भी कोई कार्यालय नहीं पहुंच रहा, नहीं ना तो ये जो 2 बीओ हैं 15 दिन जाते हैं तो हमारे कमांडेंट साहब के कहने पर कि 15 दिन आप आएंगे इनके हस्ताक्षर बनाएंगे, 15 दिन आप आएंगे तो इनके हस्ताक्षर बनाएंगे और अपनी अपनी पॉइंटों का जो है असूली करके लाएं। ये मतलब तीनों बीओ और कमांडेंटों के बीच में ये पैसा लूट का आ रहा है और होमगार्ड जवानों को परेशान किया जा रहा। जितनी नोटिस आगरा में दी जा रही है, और एक और देखा है जिला, वो लखीमपुर देखा है, जहां 15 लोगों को नोटिस मेरी जानकारी में दिए उनको बैठा ले हैं। सौदा किया जा रहा है और उस पर जब सौदा हो जाएगा तो उनको बहाल कर देंगे। ये हमारे होमगार्ड लोग जो है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एसोसिएशन के पास नहीं आते, समय रहते अगर एसोसिएशन के पास आ जाएं तो ये जितना लूट घसोट अत्याचार अन्याय होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा ये कतई नहीं होगा। और मैं हर जिला जाना चाहता हूं, जैसे आगरा में देखा है वहां का लूट घसोट, वहां का अत्याचार। मेरे जाने से वहां हड़कंप मच गया कि मेरी चोरी को कोई पकड़ जान ना पाए, लेकिन जो पानी में जो टट्टी करेगा वो ऊपर आएगा, देखने को मिलेगा। तो वहां पर इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है कमांडेंट संतोष कुमार आगरा में कि जिसका जवाब नहीं। वहां के जवानों का कहना है कि ऐसा कमांडेंट लुटेरा, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी ऐसा अभी तक आगरा में कमांडेंट नहीं आया। कंसा हो गया, रावण राज वहां कर रहा है वो। और होमगार्ड तनिक से अगर जवान खोल दे तो उसको तत्काल नोटिस। अभी 7 लोग में 9 लोग गलत नोटिस दिया था, जिसमें
दो से पैसा ले लिया, 7 मेरे कार्यालय एसोसिएशन पर आए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री सब कहीं लेटर लिखा और उसके बाद जांच होने लगी तो हटा नहीं पाए, लेकिन जांच में दूसरे होमगार्ड जवानों से साइन करवा करके उनको पता नहीं और कहा कि मेरी तरफ से किसी प्रकार कमांडेंट साहब की शिकायत नहीं है, तो और उनको मालूम नहीं। ये 420 का काम खुलेआम कर रहे हैं और खुलेआम लूट कर रहे हैं और वहाँ पर जो त्राही में मचा हुआ महिलाओं और होमगार्ड जवानों में कि कहने के नहीं, ज़बरदस्त वहाँ पर जो आक्रोश है जवानों में अंदर, और कोई कह नहीं पाता है। वो तो मुझसे सब बताए कि अध्यक्ष जी यहाँ बहुत ही कंसा रावण राज ये कमांडेंट कर रहा है, और जो हम लोग तंग भी किसी की शिकायत कर दें कंपनी कमांडर तक की तो तत्काल नोटिस, और ऐसे भी कोई गलती नहीं है तो नोटिस पर नोटिस दी जा रही है। तो ये मैं देखने आगरा गया था, तो वहाँ पर बहुत कुछ अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, और जो प्रार्थना पत्र दिया गया है किस तरीके से हमारे मंत्री महोदय दबा करके उसको डांट करके कहवा दिए कि ये मेरे हाथ अक्षर नहीं, किसी ने गलत डाला है। ये देखिए यहाँ का उल्टा गंगा कैसे बह रही हमारे जब मंत्री साहब हमारे घर का मुखिया ऐसा ही हो तो फिर क्या कहना। और मुखिया वो इस समय इतना मदमस्त है सत्ता के मद में कि पूछिए नहीं कि वो क्या कर डाले। अभी इनका लड़का गांव या पड़ोस के गांव में एक लड़की से गलत किया था, उसमें जानकारी हो गई, उसमें पूरे जवार की पंचायत बैठी, इनको मानना पड़ा शादी करने के लिए। जब शादी का दिन आया तो इन्होंने अपने लड़के के एक दिन पहले झूठ ही सत्ता के प्रभाव में भर्ती झूठ करा दिया, और वहाँ पर वो लड़की का बाप 3-4 बीघे अपनी ज़मीन बेच के सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आएंगे, सरकार के बैठे लोग आएंगे, नेता मंत्री आएंगे और अधिकारी आएंगे, तो उसने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। रात का जब जिस दिन बारात जानी थी लड़के के घर, उस दिन जब 1 बज गया तब वहाँ बहुत लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जानने के लोग गए, वहाँ संपर्क किए फिर कि माननीय मंत्री जी देखिए इनको बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर सारे बारात के लोग आए, वो बारात शादी लेके बता रहे हमारा लड़का भर्ती जी, आप बता रहे हैं, जब पूछा गया पहले नहीं बताए। तो माननीय मुख्यमंत्री कड़े रुख अख्तियार करते हुए इनको फटकार लगाई, रातों रात भगे और भाग के करके शादी लाए। इसके बाद देखिए वो इनके गांव की बगल की एक औरत जो आई थी, उसका पति बीमार था, वो यहाँ से सरकारी कोष से पैसा दिलवाया गया, वो जा रही थी घर, फिर आगे गाड़ी लगा दिया, अब बैठा लिया, एक शादी समारोह है उसमें होके तब जाइए, भिजवा देंगे रिजर्वेशन करके। वहाँ ना ले जाकर इधर उधर घूमे और अपने आवास लेके पहुँच गए। उसके साथ क्या क्या किया वो तो वो औरत खुद ही बता रही है और पेपर खुद ही बता रहा है, और उसने लेटर सब भेज दिया है। तो जो दहेज का भूखा हो और जो रावण जैसी कुबुद्धि बैठ गई हो, वो क्या होमगार्डों का अच्छा कर देगा। वो तो ऐसा लगता है कि होमगार्ड का जो किया है नौकरी वो भी लूट लेंगे। इनका इतना पैसे के भूख और अयासी के भी इनके अंदर भूख भरी है। तो ये देखिए कारनामे हमारे माननीय मंत्री जी से। मैं माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, ऐसे मंत्री ऐसे अधिकारियों को तत्काल पद से हटा के और मुकदमा पंजीकृत करा देना चाहिए, और इनकी जगह वहीं अच्छी है जहां पर बुद्धि की शुद्धि हो जाए। तो ये ऐसा चल रहा हमारे विभाग में। माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि होमगार्ड बहुत ही का सताया जा रहा, बहुत ही अत्याचार प्रदेश में किया जा रहा। मैं स्वयं आगरा में देख कर आया हूँ, वहाँ पर होमगार्डों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पे ध्यान दें। इन गरीबों के साथ की अत्याचार को देखते हुए इनका है तो एक एसोसिएशन है, और एसोसिएशन 700 सरकार तक भेज रही है, मंत्री तक भेज रही है, लेकिन उस पर
ना मंत्री संज्ञान ले रहे हैं और ये भ्रष्टाचारी लूट घसोट करने से मानते नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार जैसे माफियाओं पर बुलडोजर चला है और उनकी संपत्ति नीलाम कर ली गई है, गलत तरीके से अर्जित की थी, ऐसे इसी तरीके जो होमगार्ड की गाढ़ी कमाई और सरकारी धन का लूट घसोट किया है, ये सारी संपत्तियाँ जो संपत्ति बनाए हैं इसको नीलाम कर लेना चाहिए, सरकारी खजाना में डाल लेना चाहिए और इनकी जो कोठियाँ और सब कुछ बना, इस पे बुलडोजर जरूर चला देना चाहिए। ये देखिए हमारे मंत्री जी ही सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हमारे मंत्री उसका उल्टा कर रहे हैं। जब हमारा मुखिया ही इतना बड़ा गलत कर रहा है महिलाओं के साथ, तो फिर जनता का क्या कहा जाए। जब हमारा घर का मुखिया गलत हो तो पूरा परिवार खराब हो जाएगा। वही कारण है ऐसे लोगों को ये माननीय मुख्यमंत्री की बदनामी हो रही, किरकिरी हो रही है। इनकी वजह से ये बिल्कुल भ्रष्टाचार रोकना नहीं, इन्होंने आसमान में लगा दिया भ्रष्टाचार को। और ये देखिए बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा फेल कर रहे हैं। तो जब हमारे एक विभाग के मंत्री छूट दे तो वो तो बेखौफ के, वो तो लूटने के लिए बैठे ही हैं। तो हमारा कहना है इस पे अभी 5 लोगों का ये पैसा निकाले थे कमांडेंट महोदय संतोष कुमार आगरा, झूठी फर्जी मोहर फर्जी हस्ताक्षर लगा के वो लगा है। तमाम हमारी लिस्टें लगी हैं जिनको नोटिस दिया है और इन्होंने पार्टी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है। 2022 से जो पार्टी फंड में इनका बराबर पैसा जमा हो रहा वो भी रिकॉर्ड में लगा है। इस पे संज्ञान लेते हुए तत्काल ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करते हुए, ये एसोसिएशन मांग करते तत्काल इनके जांच करते हुए और मुकदमा पंजीकृत कराते हुए सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, ये एसोसिएशन मांग करती है। और मैं पूरे प्रदेश का एक एक जिला भ्रमण करूंगा और हर जिले का भ्रष्टाचार, लूट घसोट, कमांडो बीओ और अवैतनिक अधिकार, ये मैं बिल्कुल खुलासा दूध पानी करूंगा। नहीं कोई करेगा तब पूरा प्रदेश पूरा देश देखेगा कि होमगार्डों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा और ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं ध्यान दे तो चलिए मैं उठाऊंगा आने वाला कल इसका जवाब। हम 1,18,000 परिवार सहित नात रिश्तेदार टोला और मोहल्ला आने वाला कल हम कड़ा जवाब देंगे। आने वाली कल चुनाव हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार अब नहीं सहा जाएगा, हम ऐलान करते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अगर सुनते हैं मेरी बात को तो इस पे तत्काल ध्यान देते हुए निष्पक्ष जांच लखनऊ से लेके भ्रष्टाचार और पूरे ये आगरा से लेके और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको जो है दंड दिया जाए और हमारे होमगार्ड जवानों के साथ न्याय हो। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से ये होमगार्ड जवानों के लिए आगरणी है और हर खबर को ये भ्रष्टाचार जो हो रहा उसकी सबसे पहले खबर ये चैनल भेजना का कार्य कर रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।